सर, मुख्यमंत्री जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विधवा और विकलांग जो महिलाओं के लिए जो पेंशन राशि का जो है बढ़ोतरी किया गया है, 400 से 1100 रुपया किया गया है। ये क्या लगता है, ये चुनावी मुद्दे को देखते हुए इस तरह का ये किया गया है? यह लोगों के नज़र में चुनावी मुद्दा हो सकता है, लेकिन विषय वस्तु यह था कि इसके लिए हर हमेशा आंदोलन चल रहा था भिन्न भिन्न पार्टियों के द्वारा, भिन्न भिन्न संगठनों के द्वारा। तो ऐन वक्त पर नीतीश कुमार जी ने इसे 400 से 1100 बढ़ा करके किया है। यह अभी पर्याप्त नहीं है। आज जितना महंगाई है, महंगाई के अनुकूल अगर 1100 रुपया भी किया गया है तो यह पर्याप्त मेरे नज़र में नहीं है। और निश्चित रूप से जो संगठन डिमांड कर रहा था 3000 रुपया, उसके एवज में कुछ बढ़ा दिया गया है ताकि ये लोगों को कुछ संतोष प्राप्त हो और यह वोट बैंक में तब्दील हो। विपक्ष तो ये भी कर रही है कि सर ये मेरा एजेंडा था और मेरा जो है हमारी जो घोषणाएं की उसका जो है इन्होंने जो इस तरह का जो है अप्रूवल कर करके ये 1100 रुपया किया। हमारी सरकार बनेगी तो हम 1400-1500 को देंगे। यहाँ विपक्ष के लोग या भिन्न भिन्न संगठन के लोग कहने के लिए, तो लोकतंत्र इसी के लिए होता है क्योंकि हर आदमी कुछ मुद्दा छेड़ते रहता है। सरकार उस पर ध्यान देती है कि कहाँ पर क्या करना है और उचित समय का इंतज़ार करती है। और इस रूप में जो विपक्ष कह रहा है कि 1500 या 2500 करेंगे, तो विपक्ष अगर सत्ता में आएगा तब ना। अगर सत्ता में ही नहीं आएगा तो 2500 रुपया 3000 करेगा कहाँ? इसीलिए बजट के अनुसार जो संभव हो सका है, मिस्टर नीतीश कुमार जी जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे हैं, उन्होंने किया है कि लोगों को कुछ राहत तो मिले। विपक्ष का कहना ये भी है सर कि ये चुनावी एजेंडा 2025 का जो विधानसभा के चुनाव है जिसके लेकर के घोषणा है कि ये जुमलाबाजी है। ये जो है ये भी सरकार जो है नहीं दे पाएगी। और कुछ लोगों से मैंने आम जनता से भी बात किया तो जनता भी ये है कहती है कि जो ऐसा अभी तक कोई जो घोषणा हुआ है मगर अभी तक किसी का कुछ मैंने 1100 रुपया का जो अभी तक पेंशन किसी को नहीं मिला है। आखिर क्या है? एक चुनावी घोषणा है, जुमलेबाजी है। नहीं, अभी वर्तमान स्थिति में मुख्यमंत्री ने जो घोषणा कर दिया है उसे तत्क्षण लागू भी कर दिया है और जितने भी पेंशनधारी हैं सबके खाते में आज से जाने का प्रक्रिया भी शुरू हो गया है। उसके लिए बाज़ाब्ता कार्यक्रम आयोजित कर दिया गया है। वो यह भ्रम में न रहें और क्रांति में न रहें कि नहीं मिलेगा। ये निश्चित रूप से जिनका जो खाता है, जो उस लायक हैं, उनके खाता में स्वतः चला जाएगा। इसका घोषणा हो चुका है और कर भी दिया गया है, इसीलिए लोग भ्रांति में न रहें। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है जिस तरह से सर जो अभी वोटर सुधार को लेकर के जो विपक्ष ने 9 तारीख को एक विशाल पूरे देश माने बिहार बंद करवाया था और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश कितना माने सक्षम है, क्या जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका क्या आगे क्या रणनीति बने? सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है अभी अंतिम आदेश नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे विषय वस्तु पर उसने आयोग को ध्यान आकृष्ट किया है कि ये वो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं उसमें आधार कार्ड, पुराना वोटर कार्ड भी सम्मिलित करने की बात कहा है। तो निश्चित रूप से इससे भी कुछ लोगों को राहत मिलेगा, लेकिन जिस पैमाने पर वोटर हैं उस पैमाने पर समयावधि कम होने के कारण परेशानी का विषय बनते जा रहा है। इसीलिए समय अवधि का विस्तार किया जाना चाहिए। इस पर ध्यान आकृष्ट चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाना चाहिए। सर एक सवाल और था आपसे, अंतिम सवाल है सर, चाहे वृद्धा पेंशन हो या नौकरी के सवाल की बात हो या जो भी जनता की सुख सुविधा की बात है, आखिर चुनाव ही वक्त ही क्यों घोषणा किया जाता है और चुनाव के ही समय में इस तरह का जो है चाहे सरकार हो जिस तरह से अपना
ये घोषणा करती है, आखिर क्या इसका मकसद है कि जनता को किस तरह से अपने वश में करने की बात? जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टी है इसी तरह का क्रियाकलाप करके मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का एक तरीका ढूंढ रखा है। जो काम आज नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, अगर ये पहले ही कर दिए होते तो इस तरह का जन आंदोलन नहीं होता। इसीलिए लोग ऐसे ज्वलंत मुद्दा को ऐसे समय पर करते हैं कि लोग पक्ष में आकर के अपना मतदान करें और पुनः सरकार बने। यही हर किसी पार्टी का ध्येय होता है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का भी ध्येय है। यह स्पष्ट बात है। मैं अशोक कुमार, पटना महानगर तकनीकी प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष के रूप में। थैंक यू।